रांझा, फरहाद क्यों मरा? क्यों मार लिया पेट में चाकू रोमियो ने? क्यों लाखों लाख लड़के अपनी नसें काट लेते हैं? कैसा रहा हिंदी रिस्पॉन्स? भारत पाकिस्तान के बीच कैसे दोस्ती लाएगी ये मूवी? क्या है मूवी की कहानी? सीतारमम तेलुगु में बनी एक मूवी है जिसे हिंदी में अब रिलीज किया गया है। मूवी अगर हिंदी में ही बनी होती तो अब तक जमकर ट्रोल हो रही होती। मूवी का हीरो दुलकर सलमान है, किरदार वो राम कर रहे हैं। मूवी की हीरोइन मृणाल ठाकुर है और जो किरदार वो मूवी में कर रही हैं वो पारंपरिक हीरोइन का नहीं है। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी के बेटे दुलकर सलमान के किरदार का नाम अगर किसी मूल हिंदी मूवी राम होता तो सोचिए ट्रोल ब्रिगेड उनका क्या हाल करते। और ये भी एक मुस्लिम किरदार को अगर मंदिर में पुजारी का प्रणाम करते और उसके माथे पर रोली लगाते दिखाया गया होता तो क्या होता। शिक्षा पाना और उस पर अमल करना, यही उत्तर दक्षिण का फर्क है। जहां शिक्षकों का प्रतिशत ज्यादा है वहां के लोग न सिर्फ प्रगतिशील हैं बल्कि सिनेमा और असल जिंदगी का फर्क भी समझते हैं। मूवी सीतारमम सीता और राम की आदर्श महागाथा के तार नए सिरे से छेड़ती है। सीतारमम तेलुगु में बनी एक मूवी है जिसे हिंदी में अब रिलीज किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पनपती नफरत के दौर में मूवी सीतारमम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दिखाया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तारीफ की जानी चाहिए इस मूवी की पूरी टीम की और खास तौर से इसके निर्देशक हनु की। उन्होंने ऐसी कहानी पर एक बेहतर मूवी बनाने में कामयाबी पाई है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के 7 साल पहले से मूवी सीतारमम की कहानी शुरू होती है। मूवी उस सूत्र को तलाशने की कोशिश करती है जिसके चलते कश्मीरियों ने भारत सेना को अपनी दुश्मन मान लिया। कारगिल में ठंड से ठिठुरते फौजियों के लिए रसद लेकर आते स्थानीय भी तब भी आतंकवादी से दिखते हैं। नजरियों का सवाल जो है, नजरिया ही मूवी सीतारमम का असल डीएनए है। धर्म की कट्टरता के बीच लिखी गई एक प्रेम कहानी में धर्म का असली मर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने सपनों की दुनिया बसाने का इकट्ठा की गई अपनी सारी बचत एक फौजी जब वैश्यालय में मिली अपनी मुंह बोली बहन और उसकी सभी संगनियों को आजाद कराने में खर्च कर देता है तो समझ आता है कि धर्म का असली मतलब क्या है। मूवी सीतारमम 2 कालखंडों में एक साथ चलती है। 1964 में शुरू हुई कहानी एक प्रेम कहानी जिसमें रेडियो पर एक एकाकी लेफ्टिनेंट राम की वीरता की कहानी सुनकर देश भर के लोग उसे चिट्ठियां लिखने लगते हैं। इसी में एक चिट्ठी सीता लक्ष्मी की आती है जो राम को अपना पति मानती है। बातें भी सारी वो ऐसी ही लिखती है। राम अपनी सीता को खोजने निकलता है। एक और कहानी जो 1984 में शुरू होती है लंदन से। अपने बाबा की विरासत हासिल करने से पहले लंदन में पढ़ी पाकिस्तानी युवती उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने भारत आती है। उसके पास एक चिट्ठी है जो उसे सीता लक्ष्मी को देनी है। लेकिन सीता लक्ष्मी की असल पहचान क्या है, इसका खुलासा होने के साथ ही मूवी का पूरा ग्राफ बदल जाता है। कहानी समाज, दस्तूरों और परिवार की तंग गलियों से होकर गुजरती है। हर नुक्कड़ पर एक नया मोड़ है, एक नया किरदार है, एक नया एहसास है और एक नया सिनेमा है। निर्देशक हनु राघवपुरी ने मूवी को वैसे ही कैनवस पर बनाया है जैसे कभी मणिरत्नम ने रोजा रची थी। हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक का विस्तार पाने वाली मूवी सीतारमम की अंत कथा आंखें खोल देने वाली है। हो सकता है कि उत्तर भारत के दर्शकों में हाल के दिनों में पहली सोच से ये मेल न खाए, लेकिन ऐसी फिल्में खुद भी देखना जरूरी है और नई पीढ़ी को दिखाना भी। PS विनोद और श्रेयस की सिनेमेटोग्राफी देखने वालों को हौले हौले सहलाती चलती है। सिनेमा के कैनवस पर खूबसूरती की एक नई परिभाषा गढ़ती चलती है। मूवी सीतारमम में मलयालम सिनेमा के नामचीन अभिनेता दुलकर सलमान है। ये उनकी दूसरी तेलुगु मूवी है। मराठी और हिंदी सिनेमा की काबिल अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने इस मूवी से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया। दोनों को देखकर लगता है कि राम और सीता की इससे बेहतर अदाकारी भला और कौन कर सकता है। एक युवा फौजी की दृढ़ता, एक मासूम प्रेमी की निश्चलता और एक अनाथ की परिवार पाने की उत्कंठा, सबको दुलकर ने इस मूवी में जिया है। और मृणाल ठाकुर इतनी खूबसूरत तो कोई अप्सरा ही दिख सकती है। पूरी मूवी में वो भारतीय परिधानों में ही
अधिकतर दिखी हैं। साड़ियों में कमाल की खूबसूरत दिखी मृणाल ने अभिनय भी बेहतरीन किया है। अच्छा हुआ कि ये मूवी हिंदी में डब होकर रिलीज हो गई, नहीं तो दुलकर और मृणाल की एक बढ़िया मूवी देखने से हिंदी सिनेमा के दर्शक जरूर चूक जाते। हनु राघव पुडी और अश्विनी दत्त ने मूवी सीतारमम की कल्पना एक अखिल भारतीय मूवी के रूप में ही की है। इसमें दक्षिण से लेकर मुंबई और कोलकाता तक के कलाकारों को चुन चुन कर लिया गया है। टीनू आनंद, सचिन खेडकर और जीशु सेन गुप्ता के साथ साथ भूमिका चावला, प्रकाश राज सब छोटे छोटे लेकिन ठोस किरदारों में नजर आए। मूवी की खूबियों के साथ इसकी खामियों पर भी नजर डाले तो मूवी का संगीत तेलुगु में भले सुपरहिट रहा हो, हिंदी में इन्हें डब करने की वरुण ग्रोवर से लेकर कुमार तक की कोशिशें असरदार नहीं है। सुसंपादन मूवी सीतारमम की एक और कमजोरी है। करीब 2 घंटे 40 मिनट की ये मूवी कहीं कहीं लंबी खींचने लगती है। इन 2 कमियों को छोड़ दे तो मूवी इस वीकेंड की मस्ट वॉच मूवी है। तो क्या आप मूवी देखने जाने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।